प्राणोपासक के लिए जप का विधान। इस प्रकार प्राण विज्ञानवान के लिए जप कर्म का विधान इष्ट है। जिस विज्ञान से युक्त पुरुष का जप कर्म में अधिकार है वह विज्ञान कह दिया गया। अब आगे परमाणु का ही अभ्यारोह कहा जाता है। वह प्रस्तुता निश्चय शाम का ही प्रस्ताव अर्थात आरंभ करता है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे। अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मामृतम गमे। वह जिस समय कहता है मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, यहाँ मृत्यु ही असत है और अमृत सत है। अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। जब कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो यहाँ मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ज्योति है। यानी उसका यही कथन है कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, इसमें तो कोई बात छिपी सी है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिए अन्नाद्य का आगान करें। उनका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसे मांगे। वह ये इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का आगान करता है। वह ये प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार शाम को जानता है उसे अलौकिकता की आशा प्रार्थना तो है ही नहीं। इसके पश्चात क्योंकि इस प्रकार जानने वाले उपासक के द्वारा प्रयोग किया हुआ अभ्यारोह फल वाला जप कर्म देव भाव की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए यहाँ उसका विधान किया जाता है। उद्गीत से संबंध होने के कारण उसके सर्वत्र प्राप्ति होने पर पवमाना नाम अर्थात पवमानों के इस वचन से 3 पवमानों में ही उसकी प्राप्ति होती है। ऐसा प्राप्त होने पर सावे खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौती, इस वाक्य से श्रुति उसका पुनः काल संकोच करती है। अर्थात जिस समय वह प्रस्तोता शाम का प्रस्ताव प्रारंभ करे उस काल में इनका जप करे। इस जप कर्म का अभ्यारोह ये नाम है। इस जप कर्म के द्वारा इस प्रकार की प्राण की उपासना करने वाला पुरुष अभिमुखता से अपने देव भाव को आरोहण प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह अभ्यारोह है। एतानी ये बहुवचनांत होने के कारण ये 3 यजुर मंत्र हैं तथा एतानी शब्द में द्वितीय निर्देश और इन मंत्रों के ब्राह्मण भाग जनित होने के कारण इनमें इनके पाठ के अनुसार ही स्वर का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र स्वर का नहीं। ये जप कर्म यजमान का है। ये यजुर मंत्र हैं। अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्यु मामृतम गमे। मंत्रों का अर्थ गुण होता है, इसलिए ब्राह्मण स्वयं ही इन मंत्रों के अर्थ की व्याख्या करता है। जिसे वह मंत्र कहता है वह अर्थ क्या है सो बतलाया जाता है। अस्तो मां सद्गमे, इस मंत्र में मृत्यु ही असत है। स्वाभाविक कर्म और विज्ञान को मृत्यु कहती है। वह अत्यंत अधोगति का हेतु होने के कारण असत है। सत अमृत है। सत शास्त्रीय कर्म और विज्ञान का नाम है। वह अमरता का हेतु होने के कारण अमृत है। अतः असत असत कर्म अर्थात अज्ञान से मुझे सत अर्थात शास्त्रीय कर्म और विज्ञान को प्राप्त कराओ, अर्थात देव भाव के साधन भूत आत्म भाव की प्राप्ति कराओ। यहाँ श्रुति वाक्य का फलित अर्थ बतलाती है, मुझे अमर करो, यही कहता है। तथा तमसो मां ज्योतिर्गमे, इस मंत्र में मृत्यु ही तम है। आवरणात्मक होने के कारण सारा ही अज्ञान तम है और वही मरण का हेतु होने के कारण मृत्यु है। अमृत ज्योति है। वह पहले बतलाए हुए मृत्यु से विपरीत देवता संबंधी स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण ज्ञान ही ज्योति है। वही अविविनाशात्मक होने के कारण अमृत है। अतः तमसो मां ज्योतिर्गमे,
इसका अर्थ पूर्ववत मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ इत्यादि है। उक्त वाक्य द्वारा जप करने वाला यही कहता है कि मुझे अमर करो, अर्थात मुझे देवता और प्रजापति संबंधी फल प्राप्त कराओ। इसमें पहला मंत्र मुझे असाधन स्वभाव से साधन स्वभाव को प्राप्त करो ऐसा कहता है। दूसरा मंत्र मुझे अज्ञान रूप साधन से भी साध्य भाव को प्राप्त करो ऐसा कहता है। तथा मृत्युम अमृतम गमय इस तृतीय मंत्र द्वारा पहले दोनों मंत्रों का ही समुचित अर्थ कहा गया है, इसलिए इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है। पूर्व दोनों मंत्रों के समान इस तृतीय मंत्र में कोई छिपा हुआ सा अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यथाश्रुत अर्थात प्रसिद्धि के अनुसार ही है। 3 पवमान स्तोत्रों में यजमान संबंधी उद्गान कर इसके पश्चात जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं, उनमें प्राणोपासक उद्गाता प्राणभूत होकर प्राण ही के समान अपने लिए अन्नाद्य का आगान करे, क्योंकि वह उद्गाता इस प्रकार उपरोक्त प्राण को जानता है, इसलिए प्राण के समान ही वह उस कामना को सिद्ध करने में समर्थ है। अतः उन स्तोत्रों का प्रयोग किए जाने पर यजमान को वर मांगना चाहिए। उसे जिस भोग की इच्छा हो उसी भोग का वर मांगे, क्योंकि वह ये इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की इच्छा करता है उसी का आगान कर सकता है, अर्थात आगान द्वारा उसे सिद्ध कर देता है। इस प्रकार यहाँ तक ये बतलाया गया कि ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय द्वारा प्राणात्मत्व की प्राप्ति होती है, उसमें किसी की आशंका की संभावना नहीं है। अतः अभी शंका होती है कि कर्म के अभाव में केवल प्राण विज्ञान द्वारा प्राणात्म भाव की प्राप्ति होती है या नहीं। इस आशंका की निवृत्ति के लिए श्रुति कहती है वह ये प्राण विज्ञान कर्म से रहित अकेला होने पर भी लोकजित अर्थात लोक प्राप्ति का साधन ही है। अलोक्यता अर्थात लोक प्राप्ति की अयोग्यता के लिए तो आशा अर्थात आशंसन अर्थात प्रार्थना होती ही नहीं है। जिसे प्राणात्मा में आत्मत्व का अभिमान उत्पन्न हो गया है उसे उसकी प्राप्ति की आशा होना संभव नहीं है, क्योंकि जो पुरुष गांव में मौजूद है वह वनस्थ पुरुष के समान मैं कब गांव पहुंचूंगा ऐसी आशा नहीं करता। अपने से दूर रहने वाली अनात्म वस्तु के लिए ही ऐसी आशा हो सकती है, अपने आत्मा के लिए उसका होना संभव नहीं है। अथवा कदाचित मैं प्राणात्म भाव को प्राप्त ना हूं ऐसी आशंसा नहीं करता। ये फल किसे प्राप्त होता है? जो इस प्रकार शाम को अर्थात ऊपर निश्चित हुई महिमा वाले यथोक्त प्राण को जानता है। मैं इंद्रियों के विषयों की आसक्ति रूप आसुर पापों से अदर्शनीय विशुद्ध प्राण हूँ। वाग आदि 5 प्राण मेरे आश्रित होने के कारण स्वाभाविक विज्ञान जनित इंद्रिय विषयासक्ति से होने वाले आसुर पाप रूप दोष से रहित अग्नि आदि देवता स्वरूप और समस्त भूतों में मेरे आश्रय से अन्याद्य के उपयोग के हेतु ही आंगिरस होने के कारण मैं समस्त भूतों का आत्मा हूँ। ऋक यजु साम और उद्गीत रूपा वाणी का उसमें व्याप्त और उसका निवर्तक होने के कारण मैं आत्मा हूँ। गीत भाव को प्राप्त हुई मुझ साम का सुस्वरता वाहिधन यानी भूषण है और लाक्षणिक सुस्वरता रूप स्वर्णता उसकी अपेक्षा आंतरधन है। गीत भाव को प्राप्त हुए मेरे कंठ आदि स्थान प्रतिष्ठा है। ऐसे गुणों वाला मैं अमूर्त और सर्वगत होने के कारण पुत्तिका आदि शरीरों में पूर्णतया व्याप्त हूँ। इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न होने तक जो प्राण को जानता अर्थात उसकी उपासना करता है उसे उपर्युक्त फल मिलता है।